पूछते हैं कि अपने ध्यान कक्ष में किसकी तस्वीर लगाना उचित है, कृपया मार्गदर्शन करें। अब सवाल है कि तुम तस्वीर क्यों लगाओ ध्यान कक्ष में। ध्यान कक्ष का मॉडल तुम्हारे मस्तिष्क में होगा कि उसमें कुछ मॉडल होना चाहिए। ध्यान कक्ष जैसा भी हो, तुम्हें जैसा रुचिकर जान पड़े तुम उसको वैसा बना सकते हो। अब ये बात भी कोई पूछे तो थोड़ी अड़चन है, और मेरे कहने से अगर तुम किसी की लगा भी लो तो तुम्हारे लिए और मुश्किल है। अपने कमरे में फिल्म स्टार्स और पॉप स्टार, रॉक स्टार के पोस्टर लगाते समय टीनेजर बच्चे भी घर में नहीं पूछते कि मैं लगाऊं कि ना लगाऊं, चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है लगा लेते हैं। और तुम ध्यान कक्ष में मान लो कोई तस्वीर लगाना भी चाहते हो तो तुमको पूछने की जरूरत क्यों पड़े, क्योंकि एक तो उसमें एक प्रलोभन भी होगा कि तस्वीर से कुछ होगा, और तुम यकीन मानो तस्वीर से कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारी भावना से होगा, तुम्हारे प्रेम से होगा। ध्यान में जो कुछ है वो तुम्हारी भावना का ही प्रत्युत्तर है। मंदिरों में लोग पत्थर रख देते हैं तो पत्थर क्या भगवान है? लेकिन तुम भावना से पत्थर रखते हो तो भगवान हो जाता है। पत्थर भी जीवंत हो जाता है तुम्हारी भावना से। भावना महत्वपूर्ण है। और फिर अपनी अंतः प्रज्ञा से तुम्हें जो अच्छा लगे। लेकिन अगर तकनीकी दृष्टि से बात कही जाए और कोई अपने घर में ध्यान कक्ष अफोर्ड कर सकता हो तो मैं चाहूंगा कि वो ब्लैंक रहे, वो खाली रहे, उसमें कुछ भी ना हो, ना ज्यादा सामान हो, ना तस्वीरें हो, बिल्कुल खाली। तो वो तुम्हें अपने आंतरिक खालीपन में, इनर एम्प्टीनेस में जाने में ज्यादा सहयोग देगा। ध्यान कक्षों को बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए। और फिर अगर तुम्हें कभी भावनावश लगे कुछ तो तुम उसको किसी से पूछो मत। छोटी छोटी बातें किसी से नहीं पूछनी चाहिए।